नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री बीएल वर्मा को ट्वीट कर उनके जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने बीएल वर्मा को शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए प्रार्थना करते हुए लिखा कि वह ऐसे ही राष्ट्र के उन्नति और उत्थान में अपना योगदान देते रहें। बीएल वर्मा को जन्मदिन की बधाई दी, ईश्वर से ही जो है अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, ऐसे ही राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देते रहें। उन्होंने ट्वीट कर जो है उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो बीएल वर्मा को जन्मदिन के अवसर पर ट्वीट कर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और ईश्वर से कामना की है कि ऐसे ही जो है राष्ट्र के उत्थान में अपना सर्वोच्च जो है योगदान देते रहे। तो सीएम सैनी ने राज्य मंत्री को ट्वीट कर बधाई दी है। बीएल वर्मा को जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और साथ ही ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखा कि ऐसे ही लगातार निरंतर आप पूरे उत्साह के साथ योगदान अपने राष्ट्र के उत्थान में देते रहे। सीएम सैनी ने राज्य मंत्री को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है। उधर स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित हो गया है। 15 अगस्त को सुबह 9 बजे हरियाणा में ध्वजारोहण होगा। प्रदेश के सभी मंत्री 15 अगस्त को जो है सुबह अपने तय स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और अगर किसी वजह से मंत्री ध्वजारोहण में नहीं पहुंचते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपायुक्त ध्वजारोहण की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सीएम सैनी रोहतक में जो है ये ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां झंडा फहराएंगे। ध्वजारोहण में कृष्णलाल पवार कुरुक्षेत्र से जो है झंडा फहराएंगे। राव नरवीर सिंह कैबिनेट मंत्री महेंद्रगढ़ में झंडा फहराते नजर आएंगे, तो वहीं महपाल डांडा कैबिनेट मंत्री कैथल में ध्वजारोहण करेंगे। ये कार्यक्रम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। विपुल गोयल कैबिनेट मंत्री गुरुग्राम में झंडारोहण करेंगे और श्याम सिंह राणा कैबिनेट मंत्री सिरसा में ध्वजारोहण करेंगे। रणवीर गंगवा कैबिनेट मंत्री फतेहाबाद में ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कृष्ण बेदी कैबिनेट मंत्री हिसार में ध्वजारोहण करेंगे। श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री पंचकुला में झंडा फहराते नजर आएंगे। आरती राव कैबिनेट मंत्री हैं जो कि रेवाड़ी में ध्वजारोहण कार्यक्रम में ध्वजारोहण करते नजर आएंगे। राजेश नागर पलवल में झंडा जो है फहराते नजर आएंगे। गौरव गौतम फरीदाबाद में। कृषि और किसान कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने चंडीगढ़ में विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल, निदेशक राज नारायण कौशिक के साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में साल 2025-26 के लिए करीब 1 लाख एकड़ लवणीय भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग और मत्स्य विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राज्य में काफी भूमि सेमग्रस्त और लवणीय है जिसमें फसल पैदा नहीं होती है। उन्होंने अधिकारियों को सेमग्रस्त भूमि में तालाब बनाकर झींगा मछली के पालन की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए। हरियाणा के जिला रेवाड़ी स्थित गांव जैनाबाद में 2 नकाबपोश बदमाशों ने घर में सो रहे 65 वर्षीय सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त
सब इंस्पेक्टर की तेजधार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और चोरों ने मृतक निहाल की गर्दन पर कई बार धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे कि रिटायर्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। हत्या के पीछे हत्यारों की मंशा घर में चोरी करना था। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुटी है। महेंद्र सिंह सिंह है, पुलिस से रिटायर था, सब इंस्पेक्टर सीआरपी में। और रात को 1:30-2 बजे के बीच में 2 आदमी आए बताए और वो कोई धारदार हथियार था, उससे मर्डर करके ना वो भाग गए। फिर किसी से कोई रंजिश नहीं थी। जो जिसका मर्डर हुआ है वो तो पहले ही अपाहिज था, पैरालिसिस हो गया था उनको। वो स्थिति में ही नहीं था कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने की में कोई किसी के साथ किसी प्रकार की रंजिशबाजी नहीं थी। ये तो ऐसा लगता है कि वो साजिश के तहत मर्डर ही करने के लिए आए थे। मेरा नाम धर्मपाल है जी। इसके बारे में तो क्या बताएं कि जैसे रात को अपने बैठक में आराम सो रहा था, 2 आदमी आए हैं, आकर के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कोई तेजधार हथियार है उनके पास, जो है चोट काफी लगी हुई है, 3-4 जगह उन्होंने वार किया है। और करने के बाद फिर परिवार को कुछ भनक सी लगी तो परिवार ने उठकर देखा तो वो 2 आदमी बताए कि बोला कि वो फिर जो है ना वहां से भाग निकले। पकड़ने का प्रयास किया जी, लेकिन वो क्या है जैसे परिवार उठा है और उनके पीछे भी भागा है, लेकिन वो क्या है कि तब तक निकल चुके थे। राकेश कुमार जैनाबाद से। ये हमारे घरों में चाचा जी थे, जब सीआरपीएफ से रिटायर थे। रात को अच्छी तरह सोए हुए थे अपने घर में, तो रात को 2 आदमी आते हैं और इनको तेज धारदार हथियार से भाई इनको चोटिल कर देते हैं, इनका मर्डर कर देते हैं। उस बीच जब वो खुड़का बिड़का सुन के घर वाले उठते हैं, शोर शराबा होता है। वहां संजिश तो थी नहीं उनके साथ, ना वो इस टाइप के आदमी थे जी। अपने घर में आराम से रहते थे, बाहर घूमने फिरने जाते थे, किसी के साथ कोई मतलब द्वेष भावना थी नहीं जी। ऐसी कोई मामला तो है नहीं रंजिश वाला। तो अब ये क्यों हुआ वो तो जांच का विषय है जी। हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन का त्योहार पर जो है बहनों को लगातार 2 दिन हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो है मुफ्त बस सेवा की सुविधा मिलने जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने तमाम जिला स्तर पर रोडवेज को पत्र जारी करके आदेश दिए हैं, जिसके तहत 8 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेकर 9 तारीख के रात 12 बजे तक महिलाओं और 15 साल तक के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसें फ्री रहेंगी। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला है कि 8 तारीख की दोपहर 12 बजे से लेकर 9 तारीख की रात 12 बजे तक महिलाओं और 15 साल के बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की सभी साधारण बसें फ्री रहेंगी। हमें कल ही मुख्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा क्षेत्र में तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में चलने वाली सभी बसों में 8 तारीख 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक, 8 दोपहर 12 बजे से 9 रात के 12 बजे तक सभी महिला यात्री फ्री है और उनके साथ 15 साल तक के बच्चे फ्री जी। और ये हरियाणा क्षेत्र और दिल्ली और चंडीगढ़ में। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर अब बाजारों में राखियां सजने लगी हैं। वहीं बहनें भी अपने भाई के लिए राखियां खरीद रही हैं। साथ ही बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर महिलाओं के लिए हरियाणा राज्य परिवहन की बसें फ्री की हैं, जिसमें कि अब बहनें रक्षाबंधन के त्योहार पर बसों में यात्रा फ्री कर पाएंगी। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को त्योहार को लेकर अब रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में राखियां सजने लगी हैं। बाजारों में अनेक तरह की राखियां मौजूद हैं, जिनमें
चंदन डोरी, बच्चों के लिए फैंसी राखियां, तो वहीं महिलाओं के लिए भी विभिन्न तरह की सुंदर सुंदर राखियां बाजारों में सज चुकी हैं। खरीदारी में लगी महिलाओं का कहना है कि इस त्योहार को लेकर उनमें काफी खुशी है और अपने भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी राखियां खरीदने के लिए बाजार में आई हुई हैं, क्योंकि इस त्योहार से बड़ा त्योहार उनके लिए कोई और हो नहीं सकता। बाजारों में राखियां खरीदने के लिए आने वाली महिलाओं ने हरियाणा सरकार का भी आभार जताया है। अपना नाम जोगिंदर कुमार है, मोहल्ला पुल बाजार नानोल, जिला मेहंदगढ़ हरियाणा रहने के वाला हूँ। इस समय राखी का त्योहार बाजार में कुछ रौनक नहीं है। हम एक राखी का व्यापारी है, मार्केट में बेचते हैं, खुद का काम करते हैं, और जैसे राखी का माहौल था उस हिसाब से राखी का माहौल जमना था, वो बाकी का राहुल माहौल नहीं है। लोग बाग पब्लिक बाजार में बिल्कुल नहीं है। सभी दुकानदार राखी ले लेके बैठे हैं 50-60 हजार रुपए की, और बाजार में बिल्कुल भी काम नहीं है। कस्टमर भी बाजार में कुछ ऐसा माहौल नहीं है। भाई राखी जब बिकेगी, सभी के दुकानदार अपने अपनी राखी लेके बैठे हैं। प्रेस गली मार्केट है, यहाँ पे राखी की अगर बात करें अपन तो राखी में यहाँ पे सबसे बेस्ट शहर की राखियाँ ही थी, यहीं से बिकती थी। लेकिन हर साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो अब की बार 50% तक का मंदा हमने देखा है। अभी कुछ विशेष यहाँ पे बिक्री है नहीं थी। आप देख सकते हैं बाजार अभी तक खाली पड़े हैं। कल का और समय बचा है, एक दिन में कितना क्या दुकानदार बेच सकता है। तो हम तो यही कहेंगे जी कि हर साल के बजाय अब की बार बहुत ज्यादा मंदा हमें देखने को मिल रहा है। प्रेस गली मार्केट है, यहाँ पे राखी की अगर बात करें अपन तो राखी में यहाँ पे सबसे बेस्ट शहर की राखियाँ ही थी, यहीं से बिकती थी। लेकिन हर साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो अब की बार 50% तक का मंदा हमने देखा है। अभी कुछ विशेष यहाँ पे बिक्री है नहीं थी। आप देख सकते हैं बाजार अभी तक खाली पड़े हैं। कल का और समय बचा है, एक दिन में कितना क्या दुकानदार बेच सकता है। तो हम तो यही कहेंगे जी कि हर साल के बजाय अब की बार बहुत ज्यादा मंदा हमें देखने को मिल रहा है। मेरा नाम सुनीता यादव है और मैं नारनौल से रहने वाली हूँ, केशव नगर से। और राखी का त्योहार तो भाई बहन का त्योहार है ही, इससे अच्छा तो कोई त्योहार हो ही नहीं सकता। और राखियों का नारनौल में खूब अच्छा वो बन रहा है और खूब अच्छी राखी मिल रही है, और इससे अच्छी तो राखी क्या मिलेगी, खूब अच्छा है। ये तो एक भाई की एक रिश्ता है, प्यारा सा रिश्ता है, इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। और भाई बहन का रिश्ते से पवित्र रिश्ता माना जाता है, और इससे क्या माने हम, इससे अच्छा रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। रक्षाबंधन का पर्व अब की बार 9 अगस्त को है, इसलिए सरकार ने 8 अगस्त दोपहर 12 बजे से और 9 अगस्त को शाम को 12 बजे तक कोई भी महिला हो, कोई भी कितनी भी उम्र हो, वो फ्री हरियाणा रोडवेज की बसों में, और उनके साथ 15 साल तक का बच्चा फ्री है। किसी भी साधारण बसों के अंदर सफर करें आराम से, और यहाँ पूरी तैयारी है हमारी। और जो दिन चक्कर लगवाते हैं उससे फालतू लगवाएंगे, जैसे डिमांड होगी वैसे ही हम बसों को चलाएंगे। एक भाई बहनों का बहुत अच्छा त्योहार है, एक पावन पर्व है, जिससे भाई बहनों का जो एक अटूट प्रेम है उसके बंधन का प्रतीक है। और आज के दिन जो रक्षाबंधन का दिन होता है, उस दिन बहनें अपने भाई को एक शगुन का धागा बांधती हैं, जो जिससे इनके अटूट प्रेम की जो डोर है वो बंधन और भी ज्यादा मजबूत होता है। और भाई हमेशा अपनी बहनों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग रहते हैं, बहुत उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मेरा नाम पूजा यादव है और इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैंने अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र खरीदा है, और सभी और भाई बहन इस त्योहार को लेकर बहुत खुश है। हरियाणा रोडवेज की तरफ से 8 तारीख से लेकर और रात 9 तारीख तक की रोडवेज सेवा भी फ्री है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और सभी बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ आदर्श मंडी में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं इस कदर बढ़ती महंगाई के चलते मंडी में ग्राहक नजर नहीं आ रहे हैं।
गिने चुने ग्राहक नजर आ रहे हैं, लेकिन सब्जियों के दाम पूछते ग्राहक को उल्टे पांव लौट रहे हैं, जिस पर मंडी में मौजूद दुकानदारों का कहना है कि सब्जियों के दाम बरसात के चलते बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से 2 से 3 महीने तक सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे। हमारे संवाददाता मोनू पंचाल भी बल्लभगढ़ की आदर्श नगर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं और ग्राहकों से बातचीत की। इस समय हम बल्लभगढ़ के आदर्श मंडी में मौजूद हैं और जिस तरीके से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता की दूर से हाथों से दूर जो है वो सब्जी होती हुई नजर आ रही है। इस समय हम मंडी में मौजूद हैं और मंडी में पूरी तरीके से दुकानदार अपनी क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। कुछ सब्जियां ऐसे हैं जो बाजार में आ नहीं रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं, आसपास में खेतों में नहीं है, बारिश कहीं यहाँ बारिश नहीं है, दूर दूर में बारिश है, इसकी वजह से सब्जियां ना आ रही है। ना आने कारण से सब्जी इतनी महंगी हो गई कि ग्राहक भी ना आ रहे हैं, न दुकानदार भी बेचारे क्या करें। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बरसात है, बरसात के चलते आप बता रहे हैं, क्या इससे पहले सब्जियों के दाम सही थे? इससे पहले बहुत बढ़िया था जी। आज सब्जियों के दाम क्या क्या है? कौन कौन सी सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? सारे कुछ है जी, सारे सब्जी बढ़ी है। एक तोरी है, करेला है, गोभी है, मटर है, ये सब सारे बढ़े हुए हैं। सबके दाम बढ़े हुए हैं? सबके दाम बढ़े हुए जी। बिल्कुल, देखिए सबके दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात की जाए तो तमाम तरीके की सब्जियां अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च को जो माना जाता है तो उसके भी रेट जो है 120 रुपए किलो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो आम जनता आखिरकार सब्जी कैसे खरीदे? क्या जो रसोई है उसका बजट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आलूओं के दाम की बात की जाए तो वो भी 150 रुपए घड़ी यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। और दुकानदारों से भी बात करते हैं कि उन दुकानदारों का क्या कहना है, कुछ जो है हिसाब लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है जी? रमेश है। रमेश जी, देखते हैं किस तरीके से क्या सब्जियों के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वहीं की वहीं रुके हुए? हाँ सर, कैसा रहा, ये महंगाई की वजह से काम का बहुत बुरा हाल है, धंधे का चौपट है, कुछ नहीं चल रहा, बस यूं ही बैठे बस लाना पड़ता है, थाली में नहीं रहा जाता। अब महंगाई की वजह से ग्राहक भी हिचकिता आता है, हर सब्जी को ऐसी सब्जी नहीं आ रही। मंडियों में देखा जाता था कि तमाम तरीके की अलग अलग सब्जियां जो है वो नजर आती थी, लेकिन अब मंडियों में है ही नहीं है। बारिश ने खत्म कर दिया। बारिश ने खत्म कर दिया या फिर त्योहार की वजह से जो है दाम बढ़ते नजर आ रहे? त्योहार की वजह से नहीं, पीछे जब यहाँ का टमाटर लोकल चल नहीं रहा, वहाँ बेंगलोर से टमाटर आता 4 दिन में तो गाड़ी लगती है। अच्छा, वो उसका किराया भाड़ा तो 15 से 14.5 से क्रेट एक उठ रही है, उसमें 20, 22, 23 किलो टमाटर निकलता है, तो क्या आप देखे उसको। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं। क्या नाम है जी आपका? रेखा। देखा जी, आप सब्जी लेने पहुंची है, कौन सी सब्जी पसंद आई या कौन सी सब्जी खरीदी है या फिर दाम पूछे जा रहे हैं अभी? भैया पालक पूछो जी, वो 30 रुपए की 2 गड्डी दे रहे हैं और टमाटर 80 रुपए किलो दे रहे हैं। अब बताओ गरीब इंसान कहाँ पे खा लेगा साग सब्जी? वो तो अपनी चटनी रोटी पे हिसाब लगाएगा। बताओ क्या करें। तो लोग पहले कहते थे कि दाल रोटी खा करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन दाल अब तो दाल के भी महंगाई हो रही है, दाल भी ना खाई जा रही जी। बताओ क्या करें। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें जो है वो गरीब की पहुंच से दूर नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी। रसोई पर कितना असर पड़ा है? क्या अभी सब्जी आपने खरीदी है या दाम ही पता कर रहे हैं? ये 2-3 सब्जी लिया, वो भी एक पाव लिया, यही 300 रुपए की आ गई है। बताओ
पहले कितनी सब्जियां लेके जाते थे जब कम हुआ करते थे दाम? 300 में तो कम से कम एक सप्ताह की सब्जी चली जा गई। अब कितने दिन की सब्जी है? यूँ एक दिन की है। एक दिन की सब्जी है। मिक्स बनाने बैठे तो एक दिन की है और बाकी की अलग अलग घेर के बनाए तो 2-3 दिन तो चलानी पड़ेगी। देखिए लोग जो है एक एक पाव की सब्जी जो है खरीदने को लेकर के मजबूर है। लगातार दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और लोगों का बजट जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो है त्योहार भी नजदीक है, परसों रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के त्योहार पर भी तमाम तरीके के आइटम जो है वो लोग बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से महंगाई है, आखिर जनता सब्जी बनाए या फिर कोई अलग तरीके के आइटम बना करके रिश्तेदारों को या घर वालों को खुश करे। आखिरकार जनता जो है वो लगातार महंगाई के चलते परेशान होती हुई साफ तौर से देखी जा सकती है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। उधर जिला उपमंडल तहसील, उप तहसील और ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति जैसी प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए गठित समिति का 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक समय बढ़ाया गया है। बता दें कि यह अधिसूचना सरकार ने जारी की है। हालांकि यह जानकारी एक अधिसूचना के जरिए दी गई है, जिसका मतलब है कि समिति को जो है अपने काम में पूरा करने के लिए और समय दिया गया है। तो 1 जुलाई 31 दिसंबर तक जो है बढ़ाया गया है समय अवधि बढ़ाने का मतलब समिति को और समय दिया गया है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जो है जारी की है, जो कि स्क्रीन पर है, जहां पर इकाइयों के पुनर्गठन के लिए समय अवधि को बढ़ाया गया है। समय अवधि को बढ़ाते हुए इकाइयों के पुनर्गठन के लिए ये समय बढ़ाया गया है, जहां पर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जो है समय अवधि में इजाफा किया गया है, जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं?